स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य झा और आईफोन 13 सीरीज में आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब बच गए दो और फोन इसमें, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में बात नहीं करी। वो है 13 मिनी और आईफोन 13। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि उतना पैसा नहीं लगाना चाहते होंगे जितना कि उनको आईफोन 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स के लिए लगाना पड़ेगा, और वो फिर भी आईफोन 13 सीरीज में जो नए बदलाव आए हैं या जो नया हैंडी फॉर्म फैक्टर आपको और सही बैटरी लाइफ के साथ इस बार मिल रहा है आईफोन 13 मिनी में, वो हो सकता है अपने जीवन में वो प्राप्त करना चाहते हो। तो ऐसे लोगों के लिए ये सवाल उमड़ के आएगा कि भैया आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 कैसे फोन है, क्या आम दिनचर्या में चलाने लायक फोन है भी कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, उनका जवाब लेके आज मैं आया हूं। तो अगर आप नए हैं गैजेट 360 हिंदी चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हम जरा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी हो एकदम ही सिमिलर है आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी जैसे। और अच्छी बात यह है कि जितने भी बढ़िया फीचर्स इस बार जो एक्सपेंसिव आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में है, जैसे कि सिनेमैटिक मोड हो गया या फिर फोटोग्राफिक स्टाइल्स वगैरह हो गए, वो सब आपको आईफोन 13 और 13 मिनी पे भी मिल रहे हैं। और आपको डबल स्टोरेज यहाँ पे मिल रही है स्टार्टिंग में, यानी 128 GB से अब फोन से स्टार्ट होते हैं, और फास्ट प्रोसेसर भी मिल रहा है उसी सेम स्टार्टिंग प्राइस पे। पर दिक्कत एक ये है कि कुछ प्रो फीचर्स जैसे कि 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले, और उसके अलावा जो एक मैक्रो कैपेबल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड कैमरा, वो अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और भाई एंड्रॉयड फोन्स पे भी वो मिलता है वो फीचर अभी, जो इसके मतलब एक चौथाई दाम पे भी नहीं होते। तो अंदर से आपके एक सवाल उठेगा कि क्या वर्थ इट है आईफोन 13 या फिर 13 मिनी को बाय करना। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग प्राइस है वो सिमिलर है पिछले साल के मॉडल्स की तरह, पर इस बार आपको डबल स्टोरेज मिल रही है उस पे। आईफोन 13 मिनी शुरू होता है 59,900 रुपए पे 128 GB के लिए, वहीं आईफोन 13 जो है वो शुरू होता है 79,900 रुपए पे 128 GB के लिए। आप 10,000 और रुपए उसमें ऐड करके 256 GB तक स्टोरेज तक जा सकते हैं, तो प्राइसेस आपकी और ज्यादा हो जाएंगी। और इसी में पहली बार नॉन प्रो आईफोन मॉडल के लिए आपको 512 GB का स्टोरेज ऑप्शन मिल रहा है, जो कि बढ़िया बात है। उसको बाय करने के लिए अलग से आपको 20,000 रुपए और देने पड़ेंगे। तो अगर आप स्टोरेज लवर हैं तो ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि एप्पल के फोन्स पे स्टोरेज अपग्रेड करना सबसे महंगा अपग्रेड होता है। आपको यहाँ पे 5 कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं, मिडनाइट, स्टारलाइट, ब्लू, पिंक और प्रोडक्ट रेड कलर ऑप्शन। आपको चार्जर या फिर हेडसेट नहीं मिलता बॉक्स के अंदर अब, और सिर्फ एक टाइप C टू लाइटनिंग केबल मिलती है, एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है और एक एप्पल लोगो स्टिकर मिलता है। आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी की हाइट एकदम सिमिलर है आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी जैसी। तो ऑलमोस्ट जो बिल्ड और डिजाइन में उतना ज्यादा फर्क नहीं है, पर फर्क कहाँ पे, कैमरा की प्लेसमेंट पे, बैक पे। वेट में थोड़ा सा फर्क है, 11 ग्राम ज्यादा वो हैवियर है और अप टू 0.25 मिलीमीटर ज्यादा थिकर है, क्योंकि बैटरी साइज इस बार बढ़ाया गया है। वेट जो है वो थोड़ा बहुत नोटिसेबल है, पर उतना फर्क नहीं होता उससे। और असली अपील तो है भैया कि स्मॉल जो आईफोन 13 मिनी आपको मिल रहा है वो कितना प्यारा और बाबू सा फोन है, आराम से चलाया जाता है। सिर्फ 140 ग्राम वजन के साथ सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन है, जो कि एकदम हल्का फुल्का, लाइट और हैंडी है, जो आज की डेट में आप खरीद सकते हैं। अन्यथा आपके पास कितना भी पैसा हो और अगर आप मार्केट में हल्का फुल्का हैंडी स्मार्टफोन लेने निकले हैं तो भैया ऑप्शन ही बहुत कम बच रहे हैं आज की डेट में। तो आईफोन 13 मिनी उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है। एप्पल ने जो आईफोन 13 मॉडल्स हैं उन सब में जो नॉच है उसको 20% छोटा किया है, पर ये पहले से थोड़ा सा लंबा भी है। और आप ये देखेंगे कि वॉल्यूम कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड पे दे रखा है, पावर बटन राइट हैंड साइड पे दे रखा है, जो कि थोड़ा सा नीचे है अब, और उसको पहुंचना ज्यादा आसान हो गया पहले के मुकाबले। और जो बड़ा चेंज है वो ये है कि बैक पे जो कैमरा प्लेसमेंट है वो डायगोनल है, जिसको देखते ही कोई भी बता देगा कि भाई आप आईफोन 13 सीरीज का फोन चला रहे हो, पैसा है आपके पास। पर ये एक ऐसा बदलाव है जिसको हर कोई नहीं पसंद करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको वो जो एकदम सिमेट्रिकल सीधा जो अरेंजमेंट था आईफोन 11 और 12 सीरीज में वो ज्यादा पसंद था। तो ये भी एक थोड़ी दुखद बात हो सकती है, बट क्योंकि कैमरा सेंसर एक्चुअली में फिजिकली बड़ा किया गया है, तो इसीलिए जो डायगोनल प्लेसमेंट है इसका एक अपना खुद का पर्पस है यहाँ पे 13 पे और 13 मिनी पे। दोनों ही आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी पे एल्यूमिनियम फ्रेम है, ग्लास है बैक पे, और एप्पल की खुद की सिरेमिक शील्ड है जो कि फ्रंट पे है प्रोटेक्शन के लिए, जो कि काफी हद तक ड्रॉप रेजिस्टेंट है और स्क्रैचेस भी उस पर कम आते हैं। इन फोन्स को IP68 रेटिंग मिलती है डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए। जो छोटा आईफोन 13 मिनी है उसमें 5.4 इंच की स्क्रीन है, और जो आईफोन 13 मॉडल है उसमें 6.1 इंच की स्क्रीन है। काफी बढ़िया
ओलेड पैनल्स है, सुपर रेटिना पैनल्स, यहाँ पे मस्त ब्राइटनेस मैक्स जाती है 800 निट्स तक रोजाना आम दिनचर्या के इस्तेमाल में, और 1200 निट्स तक अगर आप HDR कंटेंट इस पे देख रहे हैं। दोनों ही DCI P3 कलर गैमेट को सपोर्ट करते हैं, और एप्पल का ट्रू टोन फीचर यहाँ पे दे रखा है, जो कि आसपास की रोशनी के हिसाब से जो उसका टेम्परेचर होता है, कलर टेम्परेचर डिस्प्ले का, उसको सेट करता है। जैसे आप वार्म लाइट में होगे तो वो उस हिसाब से उसका डिस्प्ले टेम्परेचर अलग कर देगा, बाहर धूप में होगे तो उस हिसाब से वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट करता रहेगा कि आपकी आंखों को देखने में बढ़िया लगे डिस्प्ले किसी भी स्थिति में। पर एक दुखद बात यह है कि यहाँ पे भाई साहब आपको ना हाई रिफ्रेश रेट मिल रही है, ना एम्बियंट डिस्प्ले का फीचर मिल रहा है, जो कि अगर आप इस बात को ध्यान में रखें कि प्राइसिंग कितनी हाई है, तो ये थोड़ा मतलब डिसअपॉइंटिंग सी चीज़ है। ऐसा देख के लगता है यार इतना पैसा देने के बाद मतलब बेसिक चीज़ें ये नहीं मिल रही है। तो एप्पल ने वो चीज़ रिजर्व कर रखी है अपने प्रो लाइनअप के लिए कि हाई रिफ्रेश रेट वहीं पे मिलेगा, तो कई यूजर्स को ये थोड़ी सी कमी लगेगी। अगर हम बात करें कि फोन के अंदर क्या क्या है, तो फोन के अंदर आपको मिलता है एप्पल का A15 बायोनिक सिस्टम ऑन चिप। एप्पल का क्लेम यह है कि पिछले साल का A14 बायोनिक अभी भी कंपटीशन से आगे है, और A15 बायोनिक के साथ इन्होंने अपनी लीड को और बढ़ा लिया है। तो बढ़िया बात है भाई साहब, असली इंप्रूवमेंट तो यही कर रहे हैं सिलिकॉन के मामले में। और इसी के अलावा आईफोन 13 और 13 मिनी के अंदर आपको एक GPU कोर कम मिलता है 13 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल के मुकाबले, जबकि इन चारों मॉडल के अंदर A15 बायोनिक चिपसेट ही है। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिफरेंस आपको शायद देखने को मिल जाएगा प्रो मॉडल्स और ये नॉर्मल 13 और 13 मिनी मॉडल्स के बीच में। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है 5G के लिए, LTE के लिए, डुअल eSIM सपोर्ट करता है, Wi-Fi 6 को सपोर्ट करता है, Bluetooth 5 को सपोर्ट करता है, GPS को सपोर्ट करता है, NFC सपोर्टेड है यहाँ पे एप्पल पे के लिए, और अल्ट्रा वाइड बैंड यहाँ पे सपोर्ट करता है लोकेशन अवेयरनेस के लिए। तो जिन लोगों को अल्ट्रा वाइड बैंड नहीं पता, उसका मतलब सिंपल ये होता है कि आपका आईफोन जहां पर है उसकी लोकेशन पता होगी आपके एयरपॉड्स को, आपके होम पॉड को, और आपके एप्पल के अगर आपके पास मैकबुक है उसको, एप्पल वॉच को, यानी ये सब आपस में बातचीत कर रहे होंगे डिवाइसेस उस अल्ट्रा वाइड बैंडविड्थ पे, और मतलब इन सबको पता होगा कि कौन सा डिवाइस कहां पर है, तो उसके लिए काम आता है ये। और उसी के अलावा यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दे रखा, और एप्पल का जो 3D फेस आईडी है वो तब काम नहीं करता अगर आपने मास्क पहना हो, जो कि एक बड़ी ही दुखद बात है। जो ईयरपीस है वो डेवलप करता है एक सेकंड स्पीकर के तौर पर, ताकि आप स्टीरियो साउंड का मजा ले सकें। अब अगर मैं रियल वर्ल्ड यूसेज की बात करूं, इस फोन को चलाया हमारे मुंबई ऑफिस से जमशेद जी ने, और उन्होंने बहुत ही रगड़ के इसको चलाया, और उनका ये कहना था कि रियल वर्ल्ड यूसेज में आईफोन 13 और 13 मिनी बड़े ही हैंडी स्मार्टफोन्स हैं। 13 मिनी तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट फोन है, आराम से हाथ में उसको उठाइए, आराम से काम कीजिए, और बहुत देर तक उसको चलाने पे भी हाथ में थोड़ी सी भार या थकान नहीं महसूस होती है। पर दिक्कत ये है कि क्योंकि उसकी छोटी स्क्रीन है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उस पर देखा गया कंटेंट जो है वो थोड़ा सा क्रैम्प्ड लग रहा है आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। उस छोटी सी स्क्रीन पे टाइप करना थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट पीरियड लगेगा वहां पे। अगर आप गेम्स खेल रहे हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनमें कंट्रोल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी। जैसे कि अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेल रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा वहां पे कंफर्टेबली गेमिंग करने पे। बट एसफॉल्ट 9 जैसी गेम अगर आप खेलेंगे जहां पे सिर्फ एक अंगूठे से एक एक्शन करना होता है, तो वो बहुत ही आराम से हो जाएगा। बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पुराने स्मार्टफोन से अपग्रेड कर रहे होंगे, उनको कोई बड़ी स्क्रीन नहीं चाहिए होती, उनको कोई बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट भी नहीं करना होता फोन पे, उनको बस अपना फोन आम दिनचर्या में चलाना है, कॉल उठाने हैं, व्हाट्सएप करना है, 2-3 सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट करनी है कि भैया आज इंटरनेट डाउन है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में डिस्कस करना होता है। तो अगर आप ऐसे टाइप के यूजर हैं तो आपको 13 मिनी जैसा फोन बहुत ही जबरदस्त लगेगा। और इसी के अलावा सच्चाई तो यह है कि अगर आज की डेट में आप एक छोटा फोन लेने निकले हो तो आईफोन 13 मिनी का एक्चुअल कंपटीशन तो है ही नहीं। उसका सबसे निकटतम कंपटीशन है आईफोन 12 मिनी से, जो कि उसी का छोटा भाई है और एक्चुअली में उससे कम बैटरी लाइफ देता है और कुछ कुछ मामलों में कम भी है। तो रियली अगर आप एक बढ़िया हैंडी फोन लेने निकले हो तो आईफोन 13 मिनी शायद आपकी लिस्ट में सबसे टॉप पे होगा। जो नॉर्मल साइज का आईफोन 13 है वो डेफिनेटली आपको थोड़ी और जगह देता है अपने मनपसंद काम करने के लिए। उसको पकड़ना भी आसान है और उस पर गेम्स खेलना भी काफी हद तक आसान है। अगर आप बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं या बहुत सारी वीडियोस देखते हैं अपने फोन पे, तो शायद से आईफोन 13 आपके लिए एक बेटर चॉइस हो आईफोन 13 मिनी के कंपैरिजन में। दोनों फोन्स में मस्त एकदम जबरदस्त ब्राइट और क्रिस्प स्क्रीन है और कंटेंट जबरदस्त लगता है इन पे देखने में। कलर्स एकदम वाइब्रेंट इस पे आते हैं बिना ओवर सैचुरेट हुए, और व्यूइंग एंगल्स यहाँ पे जबरदस्त थे। पर दिक्कत यही है कि हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पे नहीं है, पर iOS 15 बहुत ही हद तक ऑप्टिमाइज्ड है और इन फोन्स पे कभी भी कुछ भी स्लो डाउन नहीं फील हुआ।
अगर iPhone 13 Pro से कंपेयर करने बैठेंगे तो डेफिनेटली iPhone 13 और 13 mini थोड़े से कम फ्लूइड लगते हैं चलाने में, क्योंकि भाई 120 हर्ट्ज तो 120 हर्ट्ज ही होता है। पर फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये डिफरेंस उतना ज्यादा पता भी नहीं चलेगा। जो नई नॉच है वो अभी भी बहुत ज्यादा दुखी करती है, वीडियोस देखते वक्त तो साइड में से काट रही होती है वीडियो को, बट बहुत सारी गेम्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया उसके हिसाब से, तो वहां पे उतनी ज्यादा आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। iOS 15 जो है वो धीरे धीरे कंटेंट की डेंसिटी को कम कर रहा है, जो कि एक बारी में स्क्रीन पे दिखाया जाता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नॉच के साइड में स्पेस है ना वो सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर इतना स्पेस आ ही गया है नॉच के बगल में तो वहां पे आप बैटरी परसेंटेज दिखा सकते हो, कोई और जरूरी चीज दिखा सकते हो, पर ऐसा उन्होंने करना सही नहीं समझा। तो दोनों ही iPhone 13 और iPhone 13 mini के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं जो कि जबरदस्त लाउड साउंड देते हैं और बहुत हद तक क्लियर भी होता है वो, एकदम तेज वॉल्यूम पे भी। बट इन्हीं स्पीकर्स के अंदर जो बेस है वो मुझे थोड़ा सा कमजोर लगा, और इसी के अलावा रोजाना आम दिनचर्या में दोनों मॉडल्स को चलाना बहुत हद तक फास्ट था, रिस्पॉन्सिव थे ये फोन्स, कहीं पे भी कोई लैग या इशू नहीं आ रहा था iOS 15 के UI को यूज करते वक्त। फेस आईडी से अनलॉक करने में कभी कभी 1 सेकंड लग जाता है, पर कई बार ऐसा हो कि फेस आईडी एकदम जादू की तरह काम करेगा और उसी क्षण फोन अनलॉक हो जाएगा आपके किसी एक्शन को लेने से पहले ही। तो मतलब हिट एंड मिस सिचुएशन हो रही है कभी कभी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज भविष्य में फिक्स हो सकती है और अपडेट्स के साथ। 13 और 13 मिनी पे गेम्स और टेस्ट्स बढ़िया चल रहे थे और थोड़ा बहुत पीछे से वो गर्म हो रहे थे जब आप उस पर ज्यादा देर तक गेम्स खेल रहे थे। छोटे वाला iPhone 13 मिनी है उसके अंदर डेफिनेटली कमजोर बैटरी है iPhone 13 के मुकाबले। पूरे दिन तो वो चल जाता है अच्छे से यूज करने पे, पर डेफिनेटली आपको रात में चार्जर ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज रात तक एकदम बैटरी खत्म हो जाएगी उस फोन पे। और इसी के अलावा iPhone 13 जो है उसकी बैटरी लाइफ डेफिनेटली यहाँ पे बेटर है और आराम से वो 1.5 दिन तक चल सकता है। अब आइए बात करते हैं कैमरास के बारे में। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही एंथुसियास्ट लेवल के थे तो आप डेफिनेटली अब तक iPhone 13 Pro या 13 Pro Max उठा चुके होंगे, पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा सोच समझ के अपना पैसा बचा के डिसीजन लेते हैं तो आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या iPhone 13 और 13 मिनी का कैमरा उतना सही है कि नहीं है। जो iPhone 13 है और 13 मिनी है उसके कैमरा सेंसर्स एक्चुअली सेम नहीं है प्रो मॉडल्स जैसे। यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा नहीं दे रखा है, अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे मैक्रो शॉट्स नहीं ले सकता, पर सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन अब स्टैंडर्ड हो गई है पूरे iPhone 13 लाइनअप में, वो एक अच्छी बात है। सिनेमैटिक मोड आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, वो बढ़िया बात है, और फोटोग्राफिक स्टाइल्स आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं जो कि बढ़िया आपको लुक और टोन चेंज करने में मदद करते हैं। अगर आप इन फीचर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे iPhone 13 Pro और 13 Pro Max वाला जो रिव्यू वीडियो है उसको जरूर देखिए, नीचे वो आपको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर फोटोज की बात की जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स से जो मेन कैमरा से फोटोज ली गई थी दिन में वो काफी हद तक क्रिस्प और डिटेल्ड थी, कलर्स बहुत हद तक एक्यूरेट थी वहां पे, और एक्सपोजर्स ज्यादातर वो एकदम ठीक पकड़ रहा था। नाइट मोड जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है और आप एक्सपोजर की लेंथ के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या फिर उसको डिसेबल कर सकते हैं अगर आप उसको चाहते हैं डिसेबल करना। इससे आपको काफी हद तक ब्राइट और डिटेल्ड शॉट्स मिलेंगे रात में भी। जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है दोनों ही फोन्स में उससे बढ़िया शॉट्स आपको मिलते हैं डे टाइम में, बहुत ही कम उसमें लॉस होता है डिटेल में। अगर आप बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के जूम करके नहीं देख रहे आपको बहुत हद तक अच्छी क्वालिटी मिलेगी वहां पे। इसी के अलावा यार क्वालिटी थोड़ी सी जरूर गिरती है अगर आप मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड को कंपेयर करने बैठोगे, क्योंकि डेफिनेटली दोनों सेंसर्स में थोड़ा बहुत फर्क तो है। और अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया आ रहे थे, पर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए होता है अपने और सब्जेक्ट के बीच में बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए। सेल्फीज में बढ़िया और नेचुरल लुकिंग आ रही थी और फ्रंट कैमरा से भी पोर्ट्रेट अच्छे से पॉसिबल है ट्रू डेप्थ 3D सेंसर की वजह से। आप इसमें वीडियो शूट कर सकते हैं 4K 60 FPS तक और डॉल्बी विजन HDR यहाँ पे सपोर्टेड है। इससे ली गई जितनी भी क्लिप्स थी प्राइमरी कैमरा से वो बहुत हद तक स्टेबलाइज थी और डिटेल जबरदस्त था 1080p रेजोल्यूशन पे और 4K रेजोल्यूशन पे भी। जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उससे थोड़े शेकी शॉट्स आते हैं, पर अगर आप सीधे सीधे खड़े हैं एकदम बिना हिले डुले क्वालिटी बढ़िया आती है वहां पे। HDR वीडियो जो जबरदस्त लगती है फोन की खुद की स्क्रीन पे देखने पे। और अगर आप रात के टाइम पे वीडियो शूट कर रहे हैं तो लो लाइट में वीडियो लेने में उसमें थोड़ा बहुत जिटर दिखाई देता है, जो कि आई थिंक लो लाइट की वजह से वो सेंसर उतना ज्यादा कोप नहीं कर पाता जितना कि प्रो या फिर प्रो मैक्स पे बढ़िया क्वालिटी आपको मिल रही थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि iPhone 13 और 13 मिनी बहुत ही स्मूथली काम करते हैं और iPhone 13 मिनी जो है एक बढ़िया चॉइस हो सकता है अगर आप किसी पुराने मॉडल से अपग्रेड कर रहे हैं और आपको कुछ छोटा सा हैंडी सा फोन चाहिए। इन दोनों के बीच में जो आप चॉइस करने वाले हैं वो घूम फिर के इस बात पे टिक जाती है कि आपको कन्वीनियंस चाहिए, हैंडीनेस चाहिए या फिर ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए। अगर आपको कन्वीनियंस और हैंडीनेस चाहिए तो आप 13 मिनी उठाएंगे, ज्यादा बैटरी लाइफ तो डेफिनेटली आपको 13 वाले मॉडल में मिलेगी। ये जो दोनों फोन हैं आपको ऑलमोस्ट वो सब कुछ देते हैं जो
जो आपको 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स पे मिलता है, थोड़ी बहुत कमियों के साथ और सस्ते दामों पे। ये अभी फिर भी बहुत महंगे हैं और आपको वो बढ़िया बढ़िया चीजें नहीं मिलती, जैसे कि 120 हर्ट्ज स्क्रीन हो गया। अगर आपको सही में आईफोन का सिनेमा मोड जो है और फोटोग्राफिक स्टाइल्स है वो सब नहीं चाहिए, तो आप फिर भी खुश रहेंगे आईफोन 12 या 12 मिनी खरीद के, और आपका पैसा भी बहुत सारा बचेगा। स्पेशली अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि अभी जितनी भी फेस्टिव सेल्स चल रही है उनकी वजह से जो फाइनल दाम है इन सारे फोन्स का वो बहुत हद तक कम हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, गैजेट्स 360 हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।